मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि सब भाईचारगी बना करके रहें, मेल मिलाप से रहें, मोहब्बत से रहें। इसी से दुनिया कायम रह सकती है, वरना वो निस्नाबूद हो जाएगा। मैं आपको पैगाम देता हूँ कि आज़ादी सिर्फ झंडे की बुलंदी का नाम नहीं है। झंडे को आप सातों आसमान ऊंचा कर दे, ये मुल्क की शान इतनी नहीं बढ़ाती जितना मुल्क के अंदर भाईचारा मुल्क की शान को बढ़ाता है। और फ़िरका परस्ती को जन्म न लेने दें। याद रहे, फ़िरका परस्तों का कोई मजहब नहीं होता है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन जब वो फ़िरका परस्ती पर आ जाते हैं, मैं नहीं समझता कि वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक़ होता है। आज़ादी के सहयोग में जितनी भगत सिंह का सहयोग था, उतना ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी रहा, बिस्मिल्लाह खान जी का भी रहा, अशफाक उल्लाह खान जी का रहा। जितने हमारे देश में लता मंगेशकर जी धरोहर हैं, उतना ही यह देश में मोहम्मद रफ़ी भी हैं। और आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं हर्रख के वार्ड नंबर 13 में हूँ। यहाँ पर झंडोत्तोलन आया गया है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर मंसूर आलम जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, इन्होंने झंडा फहराया है। ये वरिष्ठ नागरिक भी हैं, इनसे जानते हैं। आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी का मौका है, इस मौके पर सारे जगह झंडोत्तोलन का काम किया जा रहा है, झंडा फहराया जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थान हो या सरकारी शिक्षण संस्थान हो या कई प्रतिष्ठानों में जो जश्न का माहौल है। देश आज़ाद हुआ है। इसी आज़ादी के मौके पर हमारे वार्ड नंबर 13 के वरिष्ठ नागरिक जनाब मंसूर आलम जी हैं। मंसूर आलम जी से पूछते हैं, आज़ादी को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि सब भाईचारगी बना करके रहें, मेल मिलाप से रहें, मोहब्बत से रहें। इसी से दुनिया कायम रह सकती है, वरना वो निस्नाबूद हो जाएगा। अगर भाईचारगी नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा देश में भाईचारा का माहौल? भी तो बहुत हद तक है भी और नहीं भी कह सकते हैं, इसलिए कि जगह जगह ये सब जो है वो दंगा फसाद ये वो जो हो रहा है, इस पर कोई कंट्रोल अभी तक नहीं हो पाया है। क्या आप कहेंगे आज़ादी को कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल आज़ाद महसूस तो करते हैं हर मामले में, इसलिए कि वो किसी बात की जो है परेशानी नहीं है, अरे खाने पीने को मिल जाता है, यही बहुत है। आज़ादी के 77 साल कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, वो देखिए, पहले कांग्रेस के रिजीम में देश तो बहुत तरक्की किया, लेकिन उसके बाद जब से ये बीजेपी की सरकारें आई है, वो तरक्की पर नहीं, सिर्फ बयानबाजी पर ही तरक्की किया है। बयानबाजी पर ही तरक्की किया है। क्या लग रहा देश तरक्की, मान लिए 77 साल में डिजिटल इंडिया, बहुत सारी देश प्रगति, सड़क पुल, कई निर्माण का काम हुआ। वाले निर्माण का काम तो हो रहा है, लेकिन
अभी देखिए मणिपुर का बात, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, जल रहे हैं, घर को उजाड़ा जा रहा है। यही सबसे बड़ी सोचने की बात है कि हम उसको अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए। मणिपुर को अगर नहीं कंट्रोल पाएंगे तो फिर दंगा फसाद होगा ही। इसके लिए आप वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिक हैं, आप क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि वो शांति बहाल करे, यहाँ से दूत भेजा जाए और वहाँ के लोगों को समझाया जाए कि भाई देखो ये तुम्हारे तरक्की का रास्ता नहीं है, तुम तरक्की तभी करोगे जब अमन और शांति से रहोगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे अवकाश प्राप्त शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम। इन्होंने कहा मुल्क तरक्की पर तब करेगा जब अमन, शांति, सद्भाव, आपसी भाईचारा रहे, तभी हम आज़ादी का जश्न माहौल है। वार्ड नंबर 13 में इन्होंने झंडा फहराया। अभी हमारे सामने है रक वार्ड नंबर 13 न्यू मस्जिद के इमाम वासिफ नूर साहब। आज आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हर्रक में झंडोत्तोलन का काम किया गया है और सामाजिक कार्य में वासिफ नूर साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनसे जानते हैं, आज हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, देश के चारों तरफ झंडा ही झंडा दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा, आप क्या मैसेज देना चाहें आज़ादी के मौके पर? आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या खिताब करना चाहेंगे? मैं इस न्यूज़ चैनल को देखने वाले तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं और मुल्क की जश्न आज़ादी के इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका मुल्क 76 साल पहले आज़ाद हुआ और ये 77वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर हम लोगों को जो सबक मिलता है, मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों को पढ़कर और उनको सुनकर हमको जो पैगाम और मैसेज मिलता है वो ये है कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हमेशा डट कर मुकाबला करना है, ज़ालिमों को कभी पनपने नहीं देना है, ज़ालिमों को कभी बढ़ने नहीं देना है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर 7 समंदर पार सफ़ेद फ़ाम कौम आकर यहाँ गासिब हो गई, यहाँ की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदगान वतन ने, खा वो मुसलमान हों, हिंदू भाई हों, सिख हों या ईसाई हों, सबों ने इस ग़ुलामी को अपने लिए आर समझा और बड़ी गैरत की बात समझी और सब मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मैदानी जंग में आए, अपने सीनों को गोलियों के सामने रख दिया, अपनी जानों की क़ुरबानियाँ पेश की और जेलों की काल कोठरियों के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी, काला पानी गए, तमाम तरह की सऊबतें बर्दाश्त की, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, हमारे आने वाली नस्लें आज़ाद रहें, उनके हौसले बुलंद रहें, उनके जज्बे बुलंद रहें, उनके अंदर कौम की खिदमत का जज्बा हो, भाईचारा हो। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और मैं आपको पैगाम देता हूँ कि आज़ादी सिर्फ झंडे की बुलंदी का नाम नहीं है। झंडे को आप सातों आसमान ऊंचा कर दे, ये मुल्क की शान इतनी नहीं बढ़ाती जितना मुल्क के अंदर भाईचारा मुल्क की शान को बढ़ाता है। यहाँ की सुलह आश्ती आपके मुल्क को तरक्की देगी। असल मुल्क की तरक्की, असल आज़ादी ये है कि यहाँ का हर बसने वाला बाशी, यहाँ का हर बसने वाला एक फ़र्द अपने आप को आज़ाद समझे, बेखौफ और बेखतर समझे। लेकिन मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ सड़कें बन रही हैं, बने खूब बने, लेकिन जुल्म भी बढ़ रहा है, अक़लियती तबके पर जुल्म हो रहा है, वो खा किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। हम ये पैगाम देते हैं तमाम लोगों को, सबसे पहले मुत्तहिद हो जाएं और जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क को दूसरे राह पर ले जा रही है, तमाम बाशिंदगान वतन से, सेकुलरिज़म जहनीत रखने वाले तमाम लोगों से मैं कहता हूँ कि वह इस फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला करें और फ़िरक़ा परस्ती को जन्म न लेने दें। याद रहे, फ़िरक़ा परस्तों का कोई मज़हब नहीं होता है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन जब वो फ़िरक़ा परस्ती पर आ जाते हैं
मैं नहीं समझता कि वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ होता है। आज जश्न आज़ादी के मौके पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? जी, जश्न आज़ादी का मौका है, हमने बड़े खुशी के साथ झंडा भी लहराया और अपने मुजाहिदीन को आज मुजाहिदीन आज़ादी को याद भी किया। बड़ी खुशी हुई कि हमारे अकाबिर ने और हमारे असलाफ़ ने, हमारे पुरखों ने अपनी जानों को पेश करके हमको आज़ाद कर दिया है। लेकिन आज ये कहना पड़ रहा है कि आज़ादी का मकसद हमको हासिल नहीं हुआ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा यही है कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को मुत्तहिद होना होगा और फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला करना होगा, भाईचारे को आम करना होगा। और लड़ाई झगड़े ये मामलात के हल नहीं हैं, इससे मामलात और पनपते और बढ़ते हैं, इससे फसादात और ज़्यादा आम होंगे। इसलिए लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए, अमन और शांति के साथ मुल्क के अंदर भाई भाई बनकर रहें। यही मेरा पैगाम है और यही तमाम लोगों का पैगाम। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या है जितेंद्र, बोलो। हमारे बीच हैं राजद के जिला महानगर प्रवक्ता जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र कुमार से जानते हैं, आज जश्न आज़ादी का दिन है, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? इस आज़ादी को आप क्या कहेंगे? इस आज़ादी को आप किस रूप में ले रहे हैं? सबसे पहले आज 15 अगस्त 2023 को बेगूसराय फ्रंट लाइन के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को मेरी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बेगूसराय फ्रंट लाइन के जितने भी कर्मी हैं और अन्य भी चैनल से जो भी मीडिया बंधु हैं, सबको मेरा विशेष शुभकामना। प्यार, छोटे लोगों को प्यार, बड़े लोगों को सम्मान। आज 15 अगस्त 2023 का दिन है। इस दिन में हम प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता का वर्षगांठ मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी ये स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा हम क्यों फहराते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हमें कितनी कुर्बानी देने की बात मिली। आज़ादी के सहयोग में जितनी भगत सिंह का सहयोग था, उतना ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी रहा, बिस्मिल्लाह खान जी का भी रहा, अशफाक उल्लाह खान जी का रहा। जितने हमारे देश में ये लता मंगेशकर जी धरोहर हैं, उतना ही यह देश में मोहम्मद रफ़ी भी हैं। जितना हमारे देश के लिए आज अडानी और अंबानी मायने रखते हैं, उतना ही प्रेम अजीम जी भी मायने रखते हैं। जितना हमारे देश के लिए APJ अब्दुल कलाम साहब मायने रखते हैं, उतना ही अन्य भी राष्ट्रपति मायने रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जब हम बाय बर्थ जन्म लेते हैं माँ की कोख से, तो हम मानव पैदा होते हैं और मानव एक चिंतनशील प्राणी होता है। वो समृद्ध समाज की स्थापना कर सकता है। जहाँ काले गोरे का भेद था साउथ अफ्रीका से, चलते चलते हम लाखों कुर्बानी देके देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जी जान लगा दी, ताकि आने वाले हमारे जो नस्ल होंगे वो अमन चैन शांति के साथ उन्नति कर सकें। लेकिन इसमें कुछ लोग खलल पैदा कर रहे हैं। हमने कई प्रधानमंत्री देखा, कई मुख्यमंत्री देखा। पहले जो भी आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप विदेश नीति सीखना हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीख सकते हैं। आपको ईमानदारी सीखना हो तो गुलजारी लाल नंदा जी से सीख सकते हैं। आप को यदि ईमानदारी और देश की गरीबी के से हालात से जूझ के कोई विकास का कार्य करने का स्वप्न देखता हो, जहां खुद भी उपवास करता हो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से भी आप सीख सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? केवल आज जितने भी मानव हैं, मानवाधिकार उनका अक्षुण्ण रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। एक ही हथियार है हमारे पास, एक ही दूध है हमारे पास, जिसके बलबूते हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, वो है हमारी शिक्षा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजद के नेता जितेंद्र कुमार हमसे बातचीत कर रहे थे। देखते रहिए फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।